Dear students, most welcome on my YouTube channel UN कुमार मैथ्स लवर। आज हमारा टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू हाइपरबोला। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू हाइपरबोला। हाइपरबोला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम जानेंगे, कुछ पदों को जानेंगे हम लोग। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वह होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां पर अगर प्लस हो जाता है तो इलिप्स का इक्वेशन हो जाता है, और माइनस है तो किसका हो जाएगा? हाइपरबोला का हो जाएगा। ठीक है। और हम आपको पहले भी बताए हैं कि इलिप्स के इक्वेशन में जहां जहां बी या बी स्क्वायर वर्ड आता है वहां वहां अगर हम निगेटिव लगाते चले जाएंगे तो फिर हाइपरबोला का सारा कंडीशन हमको मिलता चला जाएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हमको ये जानना है कि इससे रिलेटेड टर्म्स क्या है। और टर्म्स जानने के लिए पहले पिक्चर आना चाहिए, उसका ग्राफ आना चाहिए। तो ग्राफ कैसे खिंचाएगा ये हम जानते हैं। यदि हम हाइपरबोला का ग्राफ सीधे खींच दें तो मजा नहीं आएगा। अगर हम सीधे इस तरह से मान लीजिए यहां ऐसे करें और इस तरह से लें, और एक हम यहां से ऐसे घुमा दें और दूसरा यहां से ऐसे घुमा दें, और ये पॉइंट यहां -a,0 लिख दें और इधर a,0 लिख दें, तो शायद आपको मजा नहीं आएगा। आप सोचिएगा कि ये जो है हाइपरबोला ऐसे क्यों जा रहा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है, दोनों तरफ क्यों हो रहा है इस तरह का। ये सारा क्वेश्चन आपके अंदर उछलना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए हम पहले इन सारे क्वेश्चंस को समझते हैं कि ग्राफ ऐसा हो क्यों रहा है, तब जाकर के इसमें और सभी टर्म्स को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आगे यहां पर आ जाइए और देखिए इस इक्वेशन को अब हम थोड़ा पोस्टमार्टम करना स्टार्ट करते हैं। क्या? तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाए। सॉरी, डिफरेंशिएशन के बदले पहले डोमेन निकाल लिया जाए। यहां से y निकालिए। y कैसे निकालिएगा? ये माइनस वाला उधर जाएगा, ये उठ के इधर आएगा, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर -1 हो गया। ये आपको उधर चल गया, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हो गया। अब आगे थोड़ा सा बढ़ा जाए इस पर। हमको y का वैल्यू जानना है। क्यों y ही क्यों, x का क्यों नहीं? इसलिए कि अभी अभी हम फंक्शन भी पढ़ रहे हैं, और फंक्शन में आप जानते हैं कि y ही फंक्शन का वैल्यू होता है। y को अगर निकाल रहे हैं इट मींस फंक्शन का वैल्यू निकाल रहे हैं, है ना। तो फंक्शन का वैल्यू जानना है, इट मींस y जानना है। तो y कैसे निकलेगा? अब यहां से देखिए ये बी स्क्वायर उठ के यहां आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अब थोड़ा ब्रैकेट इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड ए स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब अगर स्क्वायर इधर से हटा दिया जाए तो इधर प्लस माइनस लग जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, ये स्क्वायर भी हट जाएगा, और ये पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। हमको लगता है कि ये कैलकुलेशन आपको टफ नहीं लगा होगा। अब थोड़ा सा यहां के बाद मजा लिया जाए, अब सोचा जाए क्या क्या कर सकते हैं। नहीं तो y का वैल्यू तो निकल गया, नहीं निकल गया? y का वैल्यू तो बड़ी आसानी से निकल गया। तो अब आगे सोचते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये y जो है कब डिफाइंड होगा। x का वो वैल्यू, ऑल द वैल्यूज ऑफ x for which y is defined, the set of all values of x for which y is defined is called range, है ना। तो वो सेट जिसके x का वो वैल्यू है ना, x के वैल्यूज का वो सेट जिसके लिए y डिफाइंड हो जाए उसको हम डोमेन कहते हैं। तो अब हमको डोमेन जानना है, तो लिखेंगे y will be defined, y will be defined। कोई भी ग्राफ अपने डोमेन में ही खींचा जाता है, जहां उसका डोमेन नहीं वहां उसका ग्राफ नहीं। सिंपल फंडा है कि कोई भी ग्राफ कहां खींचा जाता है? अपने डोमेन में। जहां डोमेन मींस एक्स का वैल्यू, जहां जो एक्स का वैल्यू अवेलेबल है उसी एक्स के हिस्से में वो ग्राफ खींचा जाएगा, एक्स के रिस्ट्रिक्शन पर डिपेंड करेगा। सो अब यहां हम देखते हैं कि y विल बी डिफाइंड इफ ये जो रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए।
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। अगर आप इसे फैक्टराइज करिएगा तो x माइनस ए और यहां पर हो जाएगा x प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक। अब जब ये निकल गया आपको x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बताइए x का वैल्यू यहां से कितना निकलेगा, x की वैल्यू आएगा प्लस ए, यहां से माइनस ए, तो आप माइनस ए इधर ले लीजिए, यहां से प्लस ए ले लीजिए। पहले कौन लिखाएगा, लेफ्ट साइड माइनस ए, राइट साइड प्लस ए, यही ना दिखाएगा। तो अब लिख दिए नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर। अब देखिए जानना है कि इसका साइन स्कीम क्या होगा। तो आप तो जानते हैं कि यदि x पॉजिटिव होता है तो राइट मोस्ट जो हिस्सा होता है राइट साइड वाला वो प्लस होता है। अब अल्टरनेट साइन चेंज करेगा प्लस, तो जिस हिस्से में ये पॉजिटिव होगा उसी में ना ग्राफ खिंचाएगा। इसका मतलब हुआ पॉजिटिव कहां से कहां है, तो माइनस ए से पहले, इट मीन्स x इज लेस देन इक्वल टू माइनस ए, और ए के बाद x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। मतलब ग्राफ कहां खिंचाना है मालूम है आपको, माइनस ए से पी लेफ्ट, माइनस ए को लेते हुए उससे लेफ्ट, अब प्लस ए को लेते हुए उससे राइट, वहीं पे ग्राफ खिंचाएगा। तो x का कंडीशन निकल गया, पहला कंडीशन आपको क्लियर हो गया। तो यहां से हमको फर्स्ट बात जो आया, इस पूरा पोस्टमार्टम जो किए इतना हम, तो यहां से ग्राफ क्या, यहां से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिला, पोस्टमार्टम से इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है ना, कि कैसे इसका मर्डर हुआ है, ठीक है ना, ये चीज इंफॉर्मेशन मिलता है। तो यहां भी देखिए वही बात है, फर्स्ट नंबर कि द ग्राफ ऑफ हाइपरबोला है ना, कैन बी ड्रॉन फॉर x इज लेस देन इक्वल टू माइनस ए और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, है ना, और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। इसी में ग्राफ खींचा जाएगा, या तो माइनस ए से कम के लिए या प्लस ए से उधर के लिए, यही ग्राफ होगा। दूसरा नंबर, अगर हम यहां देखें, ये जो आपके पास अवेलेबल है ये नोट, ये देख रहे हैं आप लोग, ये इसमें अगर आप y बराबर 0 रख दीजिए, y बराबर 0, तो ये 0 हो गया, और b बाय ए इधर आ जाएगा तो ये भी 0 बच जाएगा, रूट हट जाएगा तो भी 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। x बराबर आपको सॉल्व होके यहां से प्लस माइनस ए मिलेगा, तो पॉइंट क्या मिला, a, 0 माइनस a, 0। ये 0 क्यों लिए जी, क्योंकि y पहले ही हम 0 रख दिए थे इसलिए। तो पॉइंट ये देखिए, y बराबर 0 किसका इक्वेशन होता है, किसका इक्वेशन होता है y बराबर 0, तो y बराबर 0 होता है x एक्सिस का इक्वेशन। किसका इक्वेशन, x एक्सिस का इक्वेशन। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम जानना चाहते हैं कि हाइपरबोला जो है, ये जो इक्वेशन हो रहा है, ये इक्वेशन x एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है। तो लिखेंगे द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1, है ना, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस कहां पर, एट a, 0 एंड माइनस a, 0, ये हो गया। तीसरा नंबर है, नाउ पुट x इक्वल टू 0। अब जब x अगर 0 रखेंगे तो इसका मतलब y एक्सिस के साथ जानना चाह रहे हैं, y एक्सिस का इक्वेशन x बराबर 0 होता है। तो अगर x 0 रख देंगे देन रिजल्ट आएगा माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। इट मीन्स वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर -1, है ना। तो ये स्क्वायर है और स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होगा, तो लिखेंगे इसलिए
इसलिए हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1 नेवर इंटरसेक्ट वाई एक्सिस को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, है ना। वाई एक्सिस को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये क्लियर है। तो अब आप समझ गए कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा लेकिन वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगा। ये दो बात आप अभी तक, तीन फैक्टर अभी तक जान चुके हैं। हाइपरबोला के ग्राफ खींचने के लिए क्या क्या हमारा इंफॉर्मेशन जरूरी है, ये हम देख रहे हैं। अब यहां पर थोड़ा सा और हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक ना। और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि आपको फंक्शन में सिखाए हैं, डिफरेंशिएशन करके फर्स्ट डिफरेंशिएशन से ये जान लेंगे कि इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, और सेकेंड डिफरेंशिएशन से जान लेंगे कि कॉनकेव अपवार्ड होगा या कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। ये दो तरह का फैक्टर और आप लोग खुद से ऑपरेशन करके सर्च करिएगा और इक्वेशन सॉल्व करिएगा, तो आपको मालूम चलेगा। अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए हम कि ग्राफ जो है, अगर ये माइनस ए है और इतना ही डिस्टेंस इधर हम प्लस ए लेते हैं, तो ये जो ग्राफ है माइनस ए से लेफ्ट रहेगा ग्राफ, अब प्लस ए से राइट जाएगा ग्राफ। तो ये अब ऐसे देखिए, गौर करिए, ये माइनस ए से इधर आ रहा है ना, और ये ग्राफ देखिए आपको क्या हो रहा है, प्लस ए से उधर जा रहा है। ये आपको दो हाइपरबोला नहीं है। कई बार बच्चे ये समझने में भूल कर जाते हैं कि दो हाइपरबोला है, नहीं, ये एक इक्वेशन का ही ग्राफ है, सिंगल का ग्राफ है, ये डबल नहीं है। ये दोनों मिल करके, ये दोनों पिक्चर मिल करके ये इसका फॉर्मेशन कर रहा है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का फॉर्मेशन ये दोनों मिलकर के कर रहा है। अब ये जो देख रहे हैं जहां ये इंटरसेक्ट किया जिस एक्सिस पर, तो इसका एक्स एक्सिस जो ये आपको दिख रहा है, ये इसका नाम पड़ेगा ट्रांसवर्स एक्सिस। जिस पर वर्टिसेज होगा वही ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, इसका नाम ट्रांसवर्स एक्सिस है। और इसका नाम आपको कंजुगेट एक्सिस है। देखिए टर्म को गिनते चलिएगा, दो टर्म हम अभी तक बात कर चुके। ट्रांसवर्स एक्सिस ये वाला है और कंजुगेट एक्सिस ये वाई एक्सिस जो आ रहा है ओरिजिन से होते हुए ये। और यहां पर हम सारा टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। वो आपका सेंटर है, ये सेंटर, उतना लैंग्वेज हम नहीं देंगे। सेंटर जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, ये आपको हो गया फर्स्ट नोट, सेंटर लिख दिए आपको, ठीक। सेकेंड बात हम अगर लिखना चाहें तो देखिए ये वर्टेक्स है, इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम ए डैश। तो ए और ए डैश, ए एंड ए डैश आर वर्टिसेज। ये आपको वर्टिसेज ऑफ हाइपरबोला है। हाइपर वर्टेक्स का प्लुरल हो गया वर्टिसेज ऑफ हाइपरबोला है, ठीक है, हाइपरबोला का वर्टिसेज। जहां ए का कोऑर्डिनेट क्या निकला है, स्मॉल ए कोमा 0 एंड ए डैश क्या हो गया, माइनस ए कोमा 0। ये वर्टिसेज निकला है इस हाइपरबोला का वर्टिसेज। वर्टिसेज के लिए क्या करिएगा, ये देखिए ए स्क्वायर, इसी का प्लस ए कोमा 0 और माइनस ए कोमा 0। अगर हमसे पूछ दे एक्स स्क्वायर बाय 4 और माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 बराबर 1, इसका वर्टिसेज बताओ क्या होगा, वर्टिसेज। तो कुछ नहीं करना है जी, यहां से 4 है ना, 4, तो देखिए 4 का सीधे ले लीजिए 2,0 एंड माइनस 2,0, बस ऐसे लिख दीजिए, वर्टिसेज हो गया। क्लियर हो गया। अब आपको सेंटर जानना है। सेंटर तो यहां पर देख लीजिए, पहले देखिए, सॉरी, सेंटर 0 0 देख लीजिए। तीसरा नंबर आइए, वर्टिसेज देख लिए। ट्रांसवर्स एक्सिस क्या था, द इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ये वाला हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y बराबर 0। तो आपको क्या करना है कि ट्रांसवर्स एक्सिस के केस में y बराबर 0 लेना है, y बराबर 0, ध्यान रखिएगा। लेंथ चौथा नंबर इसी में निकलेगा,
द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, देखते जाइए सब टर्म को समझते जाइए, ट्रांसवर्स एक्सिस तो क्या होगा लेंथ, तो ये जो आप देख रहे हैं यहां ए डैश इतना ही दूर ये लेंथ माना जाएगा, ये ए डैश को लेंथ माना जाएगा, ए डैश, और ये कितना होगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकालिएगा तो ये 2a निकलेगा, 2a ए पॉजिटिव लेके मॉडुलस में ले सकते हैं, 2 मॉडुलस ए दे सकते हैं, चाहे सीधे मॉडुलस 2a, ये लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस मिल गया। तो कितने टर्म हो गए अभी तक हमको जानकारी, 4 टर्म की जानकारी अभी तक हो चुकी है। 5वां टर्म पे आइए, 5 नंबर टर्म है ना, 5 नंबर टर्म क्या है इससे रिलेटेड, सो देखिए 5 नंबर, द इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस की बात कर रहे हैं, कंजुगेट एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस कौन था, ये जो जा रहा है ये है ना, जिसको ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा वो कंजुगेट एक्सिस है, और वह हो जाएगा आपको x बराबर 0, आप देख रहे हैं y एक्सिस ही कंजुगेट एक्सिस है, y एक्सिस का इक्वेशन होता है x बराबर 0। अब इसको थोड़ा अभी अब मिटा देते हैं तब तक। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, अगर हमको पूछे द लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, द लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, लेंथ पूछ दे तो लेंथ कैसे निकलेगा जी, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, तो ये 2b लिखिएगा, 2b। अब ये लंबाई जैसे ये देख रहे हैं ना आप, यहां ये 9 है ना, -y²/9, तो 3 यूनिट ऊपर और 3 यूनिट नीचे कैंसिल कर देंगे ऐसे, मान लीजिए ये b लिख दिए और यहां पर हम उतना ही नीचे यहां b' लिख दिए, तो b अब ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट 0,b, इसका 0,-b, तो ये आपको हो गया क्या, कंजुगेट एक्सिस का पॉइंट, देख रहे हैं ना, तो कंजुगेट एक्सिस का लंबाई आपको 2b हो जाना है। नेक्स्ट अब और आगे बढ़िए इसमें, ठीक है। 7 नंबर सुन लीजिए, ग्राफ का ये सब सेंटेंस है कि जब किसी इक्वेशन में x के जगह -x रख देते हैं, x की जगह क्या रख देते हैं, -x, और सॉल्व करने पे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, x की जगह क्या रखे, -x, और सॉल्व करने पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसा इक्वेशन पहले था वैसा ही अभी भी है, तो वह जान लीजिए कि सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस हुआ। अगर x की जगह -x रखे तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, y एक्सिस के सिमेट्रिक का मतलब होता है कि y के लेफ्ट साइड जैसा पिक्चर बनेगा वैसा ही y के राइट साइड पिक्चर बनेगा। यदि हम y के जगह पर -y रख दें, y के जगह पे -y और सॉल्व कर दें फिर, और इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़े, इसका मतलब है कि वो x एक्सिस के सिमेट्रिक है। तो उल्टा बात हो रहा है, रख रहे हैं x की जगह -x तो बोल रहे हैं y के सिमेट्रिक, y की जगह अगर -y रख रहे हैं तो बोल रहे हैं x एक्सिस का सिमेट्रिक। तो अब जो ये इक्वेशन है, यही इक्वेशन को ले लीजिए ना, अगर x के जगह -x रख दें तो -x का होल स्क्वायर प्लस x² ही हो जाएगा, इसमें -y का होल स्क्वायर फिर से +y² हो जाएगा, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। इसका मतलब हुआ कि द हाइपरबोला है ना, हाइपरबोला x² - y² - b² = 1 इज, जो टर्म हम समझते जा रहे हैं उसको हम खत्म करते जा रहे हैं, इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब समझ गए ना, सममित जिसको आप कहते हैं, एक जैसा होना, सममित अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस, है ना, दोनों एक्सिस के सिमेट्रिक होता है, मतलब x के ऊपर जैसा पिक्चर बनेगा, देखो x के ऊपर जैसा है वैसा ही नीचे है, x के जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, उसी तरह y के बाएं जैसा होगा वैसा ही दाएं बनेगा, यही हुआ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मीनिंग यही होता है। तो अब समझ गए आप, सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस। नाउ 8 नंबर कॉन्सेप्ट पे आइए, 8वां नंबर कॉन्सेप्ट। 8वां है आपको फोकाई, है ना, फोकाई। द फोकाई लाई ऑन ट्रांसवर्स एक्सिस, किस पर लाई करेगा, ट्रांसवर्स एक्सिस पर लाई करेगा फोकाई।
और फोकाई का कोऑर्डिनेट देखिए, ट्रांसवर्स एक्सिस यही था ना हमारा, ये था ट्रांसवर्स एक्सिस। तो एक फोकस इस साइड होगा और दूसरा फोकस इस साइड होगा। ये अगर हम एस डैश नाम देते हैं तो ये हमारा एस है। तो यहां पर इस पिक्चर में है ना, एस एंड एस डैश आर फोकाई, फोकाई ऑफ द हाइपरबोला, ऑफ द हाइपरबोला, है ना। अभी ये खत्म नहीं हुआ है फोकाई, फोकाई के बारे में और बात करते हैं, है ना। इसमें थोड़ा सा और डिस्कस कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। क्या है इसका फोकाई में और मैटर, तो कहता है S इक्वल टू ए ई कोमा 0 होगा एंड S डैश जो है वो माइनस ए ई कोमा 0 होगा। S आपको ए ई कोमा 0 है एंड S डैश माइनस ए ई कोमा 0 है, ठीक है। तो देखिए यहां ये दोनों दिया हुआ है। यहां अगर हम दोनों के बीच डिस्टेंस निकालें एस एस डैश, तो ये आपको कितना आएगा 2AE। ये हाइपरबोला का कॉन्सेप्ट इतना बेजोर लग रहा है कि एक मधुमक्खी भी आकर के देखो बड़ी प्रेम से पढ़ रहा है, यहाँ घूम घूम के पढ़ रहा है, मजे ले लेकर के पढ़ रहा है। देखो यहाँ, है ना, तुम लोग बस ठीक से नहीं पढ़ता है। अब देखो यहाँ एस एस डैश इक्वल टू 2AE हो गया। ये हाइपरबोला के दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस हो गया, दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस हो गया 2AE। तो ये फोकाई डिस्टेंस, दोनों फोकल के बीच का डिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट अब आ जाओ 8 नंबर के बाद 9 नंबर आ जाओ। 9 है एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी जिसको आप उत्केंद्रता कहते हो। तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता था कि यहां E जो है वही एसेंट्रिसिटी है। तो बी स्क्वायर बराबर क्या पढ़े थे, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस, ऐसा पढ़े थे, 1 प्लस ई नहीं, ई स्क्वायर माइनस 1 ऐसे पढ़े थे। बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर ई स्क्वायर माइनस 1। अब यहां से ई का वैल्यू निकाल देते हैं तो कैसे मिलेगा, ये 1 इधर बी स्क्वायर, देखिए क्या हो जाएगा, सीधे लिख देते हैं ना डायरेक्ट, ई बराबर हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, अंडर रूट लगा दीजिए, अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। और ये तो पता है कि एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला होता है वो हमेशा 1 से ज्यादा होता है, 1 से ज्यादा होता है, 1 से कम कभी नहीं होता है। एसेंट्रिसिटी सीख गए। 10वां नंबर है डायरेक्ट्रिसेज, डायरेक्ट्रिसेज जिसको आप नियता कहते हैं। तो दो डायरेक्ट्रिक्स होंगे इसमें, इसमें दो डायरेक्ट्रिक्स होंगे। क्या क्या दो डायरेक्ट्रिक्स, तो देखो ये वर्टेक्स के इस साइड डायरेक्ट्रिक्स होगा यहां ऐसे, और इधर भी इसमें होगा डायरेक्ट्रिक्स यहां, है ना। अब इसी में डायरेक्ट्रिक्स, जैसे ये डायरेक्ट्रिक्स है और अगर कोई पॉइंट हम यहां पर ले लेते हैं हाइपरबोला पर, ये P और यहां ये S डैश है, ये अगर हम मिला दें इसको तो कहता है कि ये दोनों का रेशियो PS डैश बाय ये PN अगर हम लें तो ये आपको E के बराबर होगा। PS डैश बाय PN बराबर क्या हो जाएगा, E। और इसी के मदद से इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकल जाता है बड़ी आसानी से। तो हाइपरबोला का इक्वेशन जानने के लिए आपको 3 चीज की जरूरत होती है, एक फोकस, दूसरा एसेंट्रिसिटी और तीसरा डायरेक्ट्रिक्स। 3 चीज अगर दे दे तो हम हाइपरबोला को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। 3 चीज हमको दे दे तो हाइपरबोला हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। हम आएंगे उस पर भी डिस्कस करेंगे, अभी हम टर्म्स पे हैं। तो डायरेक्ट्रिसेज है यहां, डायरेक्ट्रिसेज तो समझिए कैसे होगा। तो 2 डायरेक्ट्रिक्स होगा, एक होगा x इक्वल टू, लिखेंगे द हाइपरबोला x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1 हैज 2 डायरेक्ट्रिसेज। 2 डायरेक्ट्रिसेज होगा, क्या क्या, तो x बराबर a बाय ई, x इज इक्वल टू a बाय ई एंड x इक्वल टू माइनस a बाय ई। ये 2 आपको क्या हो गया, हाइपरबोला का, ठीक है ना, सॉरी हाइपरबोला के डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया। दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेज 11 नंबर टर्म अगर हम दे दें यहां, है ना, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेज, ये डायरेक्ट्रिक्स और ये डायरेक्ट्रिक्स के बीच ये डॉटेड लाइन जो गया ये दोनों डायरेक्ट्रिसेज है,
दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस पूछ दे तो बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है ना। 11 नंबर नोट में आपको देते हैं हम यहां, आइए देखिए 11 नंबर में, ठीक है ना। एक एक टर्म्स को आप समझते चलिए। 11 नंबर में कहता है द डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेज, द डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेज, तो एक का ए बाई है, दूसरा का माइनस ए बाई है। इधर वाला हो जाएगा x बराबर माइनस ए बाई ई, इधर वाला हो जाएगा x बराबर ए बाई ई। ये जो लाइन आ रहा है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2a बाय ई, मॉडुलस लगा दिए 2a बाय ई। 12 नंबर नोट है ऑर्डिनेट एंड डबल ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट एंड डबल ऑर्डिनेट। उससे पहले कॉर्ड ले लेते हैं। कॉर्ड तो आप लोग समझते ही हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉर्ड क्या होता है? जीवा, एनी लाइन सेगमेंट, एनी लाइन सेगमेंट joining two points of hyperbola is called chord, वो chord कहलाता है। तो जैसे मान लीजिए अगर ये हम एक पॉइंट, अब हम इसको मिटा देते हैं, थोड़ा पिक्चर हमारा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाए, इसलिए जिसका यूज होता जा रहा है हम उसको आपको मिटाते जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ डायरेक्ट्रिसेज जो था उसको अब हम समाप्त कर दिए। मान लीजिए अगर हम एक पॉइंट यहां ले लिए ए और दूसरा पॉइंट हम चाहें इसी पर, ये एक जगह पी लिख देते हैं, कोई दूसरा पी क्यू लिख दिए यहां पर मान लीजिए, और हम इसको मिला दिए ऐसे, तो ये भी हमारे लिए क्वाड की तरह काम करेगा। चाहे एक पी यहां है और एक आर यहां है, इसको हम ऐसे मिला दिए, ये भी हमारे लिए पी आर जो है, पी आर मिला दीजिएगा सही से। मान लीजिए यहाँ आर ले लिए हम और इसको हम पी से आर को मिला दिए, तो ये पी आर हमारे लिए क्वाड का काम करेगा। किसका काम करेगा? क्वाड का। और जब ये क्वाड परपेंडिकुलर हो जाएगा, एनी क्वाड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, एनी क्वाड परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट। तब वो डबल ऑर्डिनेट कहलाएगा, इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट। ठीक है। अगर हम सीधे सीधे यहां से अगर एक परपेंडिकुलर डाल देते ऐसे, पी क्यू मानिए ऐसे डाल दिए, पी क्यू परपेंडिकुलर यहां ऐसे, तो अब ये जो परपेंडिकुलर डाल दिए यहां इस तरह से, ये डबल ऑर्डिनेट हो जाएगा, इसको हम डबल ऑर्डिनेट कहेंगे। और आधा जो है यहां से लेके इस जगह तक आधा, इसको ऑर्डिनेट कहेंगे। आधा को ऑर्डिनेट और पूरे को डबल ऑर्डिनेट। ठीक है, ये है। नेक्स्ट आपको अगला जो है, ठीक है, अगला आप देखिए, एक मिनट। नेक्स्ट आपको 14 नंबर थोड़ा सा देखना है आपको। इसमें देखिए क्या है, डबल ऑर्डिनेट के बाद लेटस रेक्टम है, लेटस रेक्टम। तो कहता है कोई भी अगर डबल ऑर्डिनेट फोकस से पास होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, एनी डबल ऑर्डिनेट ठीक है, एनी डबल ऑर्डिनेट passes through focus, है ना, is called latus rectum। समझ गए लेटस रेक्टम क्या होता है? कोई भी अगर इसके फोकस से पास हो रहा है, ऐसे फोकस से पास हुआ ऐसे परपेंडिकुलर पूरी तरह से, तो इसको हम कहते हैं लेटस रेक्टम। और तब यहां जानेंगे कि लेटस रेक्टम का लेंथ क्या होता है। तो ये फॉर्मूला जो इलिप्स में होता है वही यहां भी होता है ना। यहां भी आपको फोकस से परपेंडिकुलर जो पास हो रहा है कॉर्ड, उसी को हम क्या कहेंगे? लेटस रेक्टम कहेंगे। तो द लेंथ ऑफ, इसी में लिख देते हैं, द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला
हाइपर बोला एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1 इज 2b स्क्वायर बाय ए हो जाएगा, 2b स्क्वायर बाय ए। ये लंबाई हो जाएगा हाइपरबोला के लेटस रेक्टम का, और यही लेंथ इलिप्स में भी होता था लेटस रेक्टम का, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए क्या है, एनी कॉर्ड। अब कितना नंबर था वो आप देते जाइएगा। एनी कॉर्ड विच पासेस थ्रू फोकस इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। उसको क्या कहेंगे, ये शायद आपको 15 नंबर शायद होगा। इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड, है ना, इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। 16 फोकस से पास होने वाले को फोकल कॉर्ड कहेंगे, कोई भी तरह का हो सकता है। जैसे मानिए ये एस है, अब हम थोड़ा यहां से ऐसे ले चले गए, ये हाइपरबोला ऐसे आएगा मिलेगा, तो ये आपको क्या हो गया, फोकल कॉर्ड हो गया, ठीक ना। नेक्स्ट 16 नंबर में आइए, अगला फोकल कॉर्ड हम लोग देख लिए। द डिस्टेंस, द फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस का मतलब वो फोकस से दूरी। द फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट एक्स वाई in the hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1 r। दोनों फोकस से डिस्टेंस लेंगे, वो कहता है ई एक्स प्लस ए होगा एंड ई एक्स माइनस ए होगा। थोड़ा मॉडुलस के अंदर ले लोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, और क्या डिस्टेंस है तो फोकस से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया इस बिंदु का, है ना, जो भी पॉइंट देगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट। ई एसेंट्रिसिटी या ई ए हो गया सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, बस इसको पुट कर देंगे तो हो जाएगा। तो हमको किसी भी पॉइंट का फोकल कॉर्ड निकालना बड़ी आसान है, हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अब हम 17 नंबर जो टॉपिक है इसका वो समझेंगे। देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म, तो x इक्वल टू ए सेक थीटा y इक्वल टू बी टेन थीटा इज पैरामेट्रिक फॉर्म। ये आपको पैरामेट्रिक फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। ये जो आपको है इसका पैरामेट्रिक फॉर्म है, ठीक ना। वेयर थीटा इज पैरामीटर, ये जो थीटा ले रहे हैं दोनों में वो पैरामीटर है, जिसको एसेंट्रिक एंगल भी कहा जाता है। एसेंट्रिक एंगल बाद में हम डिस्कस करेंगे। और थीटा 0 से ज्यादा होगा, 2 पाई से कम होगा, 360 से कम होगा। अगला आपको 18 नंबर है, एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1 कैन बी टेकन एज क्या लिया जा सकता है, ये बात हो रहा है। कैन बी टेकन एज ए सेक थीटा बी टेन थीटा, है ना। इट इज डिनोटेड बाय थीटा, ऊपर हम लिख देते हैं इट इज डिनोटेड बाय थीटा। मतलब उस हाइपरबोला पर किसी भी बिंदु का कोऑर्डिनेट लेना चाहेंगे तो हम ये ले सकते हैं, ए सेक थीटा बी टेन थीटा, इट इज डिनोटेड बाय थीटा। सो अब इस पर हम कई पॉइंट ले सकते हैं। अगर कहीं थीटा लिए तो इसका मतलब ए सेक थीटा बी टेन थीटा हुआ। अल्फा लिए ए सेक अल्फा बी टेन अल्फा, बीटा लिए ए सेक बीटा बी टेन बीटा, फाई लिए ए सेक फाई बी टेन फाई, ऐसे हो गया। सो अब यहां तक आप समझ गए। 19 नंबर है द इक्वेशन ऑफ एक कॉर्ड को ज्वाइनिंग, किसको जोड़ रहा है, ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स थीटा 1 एंड थीटा 2 इज गिवन बाय, है ना, इज गिवन बाय एक ऐसा कॉर्ड मीन्स जीवा
जो 2 पॉइंट को जोड़ रहा है, किसको किसको जोड़ रहा है, θ1 एंड θ2 को जोड़ रहा है। और तब उसका हमको इक्वेशन जानना है। तो देखिए x/a cos θ1 ले लीजिएगा यहां माइनस θ2/2 माइनस y/b साइन θ1 प्लस θ/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू लिख लीजिएगा यहां, इज इक्वल टू cos θ1 प्लस θ2/2। ये निकल गया आपको कॉर्ड का इक्वेशन। इसी कॉर्ड को आगे चल करके टेंजेंट में कन्वर्ट करेंगे और फिर एक 20 नंबर सीधे लिख देते हैं, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एट वर्टिसेज, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एट वर्टिसेज। वर्टिसेज तो जानते हैं किसको कहते हैं, ए और ए डैश को, वर्टिसेज है ना, ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। आर क्या हो जाएगा, देखिए यहां ये जो टेंजेंट जाएगा स्पर्श रेखा पूरी तरह से ऐसे टच करके ए पर, ए डैश पर भी जाएगा, यहां भी जाएगा। यहां एक्स का वैल्यू कितना है, ए, तो एक्स बराबर ए हो गया। इसका क्या हो गया, एक्स बराबर माइनस ए। तो इक्वेशन आपको निकल गया एक्स प्लस ए बराबर 0 एंड एक्स माइनस ए बराबर 0। ये टेंजेंट का इक्वेशन निकल गया कहां पर, वर्टिसेज पर, जहां शीर्ष है वहां पर। तो इस तरह से आपको हाइपरबोला से रिलेटेड टोटल 20 टर्म्स हम आपको समझा दिए। ये 20 टर्म्स को अगर आप ठीक से समझ जाते हैं तो हाइपरबोला का बहुत सारा बात आप समझ गए। अब अगला दिन हाइपरबोला में और अभी 2 से 3 क्लास हम हाइपरबोला का और लेंगे, तो पूरी तरह से हाइपरबोला समाप्त हो जाएगा आपका 3 क्लास और। 3 क्लास में आपको हम टोटल हाइपरबोला समाप्त कर देंगे। अगला दिन कंपैरिजन लाएंगे एक और, फिर अगले दिन भी कंपैरिजन आएगा ट्रांसवर्स एंड कंजुगेट के बीच, फिर आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और कुछ और एक्स्ट्रा होगा। तो 3-4 सेक्शन में हम हाइपरबोला और लाएंगे और हाइपरबोला पूरी तरह से आपको समाप्त कर देंगे। बहुत ज्यादा डीप हाइपरबोला में डिफेंस में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन जो हमारे 11th-12th के बच्चे हैं जिनका मकसद जेईई मेंस है या आगे मैथमेटिक्स में बेहतर करने का शौक है, उन बच्चों के लिए ये सारा बात हम पढ़ा रहे हैं कि वो डेप्थ जान सके, गहराई से इस चीजों को सीख सकें। अगर बढ़िया लगे, सीख रहे हो आप, तो काइंडली आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे उनका भी फायदा हो और साथ ही साथ मेरा भी फायदा हो। इसमें कोई डाउट नहीं है। जो बात होना है उसमें मैं क्यों कहूं कि मेरा इसमें बेनिफिट नहीं है, नहीं, मेरा भी बेनिफिट है। अगर आप ऐसा सहयोग करते हैं तो ये मेरा चैनल आगे बढ़ेगा और ये हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो आपका सपोर्ट हमें चाहिए। अगर बेहतर लगे तो जरूर सपोर्ट करिए। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।